आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली द्वारका साउथ सड़क हादसा, नाबालिग चालक की कार से टक्कर, युवक की मौत, टैक्सी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 43.67 लाख छात्र शामिल, नई डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था लागू। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, आग, कई मजदूरों की मौत, नीतीश कुमार ने मुआवजे का किया ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 एरियो अधिकारियों को कदाचार और लापरवाही पर किया निलंबित। उदयपुर को भारतीय रेलवे की सौगात, अहमदाबाद रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू, सांसद सीपी जोशी व मन्नालाल रावत ने दिखाई हरी झंडी। नई दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में एलबीएस कॉलेज के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 23 वर्षीय साहिल धनसेरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी चालक अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में एक टैक्सी, एक कार और एक मोटरसाइकिल शामिल थी। पुलिस के अनुसार कार चला रहा 17 वर्षीय नाबालिग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पाया गया, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश कर ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है, जहां से उसे 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई है। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच जारी रखी है। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि तेज रफ्तार कार उल्टी लेन में स्टंट कर रही थी और रील बनाई जा रही थी, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। उन्होंने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। और मैं इना साहिल धनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was unlicensed driver। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please। I request, I beg as a mother, please save your children। Please save your children and help me also। Please come forward। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी जिंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी जिंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं
उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान है, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। और इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे, अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया, ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे देके किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ, और प्लीज सपोर्ट मी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से देश भर में शुरू हो गई हैं। बोर्ड के अनुसार इस वर्ष कुल 43,67,870 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 10वीं के 25,08,319 और कक्षा 12वीं के 18,59,551 छात्र छात्राएं हैं। देश भर में 10वीं के लिए 8,075 और 12वीं के लिए 7,554 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं के सभी छात्राओं के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है और कम से कम 3 विषयों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को अनिवार्य पुनरावृत्ति में श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे वे केवल अगले वर्ष फरवरी की मुख्य परीक्षा में ही बैठ सकेंगे। 2026 से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM प्रणाली लागू की गई है, जबकि 10वीं का मूल्यांकन पारंपरिक भौतिक माध्यम से होगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभ्यास सत्र पूरा करने और लॉगिन विवरण पंजीकृत ईमेल पर भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 13 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में जनपद की सीमा से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन और आपत्तिजनक प्रचार प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था और परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग और विस्फोट की घटना ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में कई मजदूरों की मौत हुई है, जिनमें बिहार के 5 श्रमिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताते हुए शोक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने का घोषणा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर घटना को अत्यंत दुख बताया और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। और संबंधित जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा विभाग लगातार राजस्थान प्रशासन के संपर्क में है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री परिसर में अवैध रूप से पटाखा निर्माण का काम चल रहा था और हादसे में कई मजदूर जिंदा जल गए, कई बुरी तरह से झुलसे हैं और कई घायलों का इलाज भी जारी है।
मुख्य निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों AERO को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर चुनावी संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई की गई है। इन 7 अधिकारियों को गंभीर कदाचार कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े वैधानिक अधिकारियों के दुरुपयोग के चलते हुए निलंबित किया गया है। निलंबित अधिकारियों के नाम में कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सफाउर रहमान फरक्का के राजस्व अधिकारी नीतीश दास और महिला विकास कार्यालय के AERO डालिया राय चौधरी और AERO के शेख मुर्शीद आलम और सत्यजीत दास भी शामिल हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने घाटाल से लेकर शमशेरगंज से लेकर सूती से लेकर ऐसे 7 ब्लॉक के AERO लेवल AERO और लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का आदेश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने देखा है इन लोगों ने नियम से बाहर जाकर, एक्ट के बाहर जाकर बिना कारण होते हुए जो वोटर नहीं है उसको इलेक्शन रोल में घुसाने की कोशिश किया है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, AI से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, AERO सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए निरपेक्ष रहिए, निरपेक्ष रूप में काम करिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करिए, भारत के संविधान को मानिए। टीपू सुल्तान विवाद को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने बयान देते हुए अपनी सफाई पेश की है। सकपाल ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उन्होंने हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ सरकारी कार्यालयों में टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाए जाने की बात कही थी, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश कर राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सकपाल ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे संविधान और शिव शाहू फूले अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। सकपाल ने यह भी कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसके बावजूद भी वे किसी तरह की पुलिस सुरक्षा नहीं लेंगे। भारतीय जनता पक्ष को मैंने जो बोला नहीं, मैंने शिवाजी महाराज का जो आदर ही किया और शिवाजी महाराज अद्वितीय उनका शौर्य है और शासकीय ऑफिसर्स में वहाँ पर टीपू सुल्तान का भी फोटो लगना चाहिए, उनका भी लगना चाहिए। इस बयान को लेकर तोड़ मड़ोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दंगे फैलाना ये उनकी राजनीति है। आपने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान एक समान है, ऐसी भाजपा कह रही है। मेरा स्टेटमेंट एक बार दोबारा देख लीजिए। मेरा सवाल क्या था, सवाल का जवाब क्या था, और जो टीपू सुल्तान जी की बात हो रही है, उनका फोटो जो है, उनकी प्रतिमा जो है, ये भारत के संविधान में भी है। भाजपा की ओर से बयान आ रहा है कि आपकी जीभ काटेंगे, जूते मारेंगे, इस पर क्या कहेंगे? वो मुझे डराने की, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलूं नहीं। और दूसरा जो है, मैं कुछ पूंजीपति के खिलाफ में और सरकार के खिलाफ में मैंने बोलना बंद करना चाहिए। ये उसके पीछे की उनकी मंशा है, मगर मैं संविधान को आगे लेके चलने वाला शिव शाहू फूले अम्बेडकर के विचार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुआ कस्बे में सोमवार शाम गैस सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जमील अहमद कुरैशी के 3 मंजिला मकान में अचानक सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट की आवाज से आसपास अफरा तफरी फैल गई और स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए बचाव कार्य में सहयोग किया। सूचना मिलते ही पुलिस और उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और विस्फोट के भी कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरदोई के बेहेटा गोकुल क्षेत्र के एक गांव की यह कहानी किसी फिल्म पटकथा से कम नहीं है। साल 1961-62 में गांव में डकैतों ने डकैती डाली और 15 साल की नवविवाहिता रामश्री को पिता और भाई को घायल कर अगवा कर लिया। गौनाए होने से पहले ही उसकी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी गई। जंगलों में भटकाए जाने और मारपीट के बाद उसे अलीगढ़ में छोड़ दिया गया, जहां एक पहलवान सोहन लाल यादव ने उसे मुक्त कराया और नई जिंदगी दी है।
यहाँ था, मेरी फिर कहाँ उम्र चली ही गई थी? 15 साल की। फिर? फिर 15 साल की मेरे बाप ने शादी करी। शादी की, लगन को वो करो तैयारी। हाँ हाँ। हाँ। तो शादी के पीछे भाई मोई जानकारी ना है कछु। मैं न जाने, हमें ना जानते ना कछु। फिर कहाँ आप पहुँच गई थी यहाँ से? हम पहुंच गए। अब हमें निवातन को पता ना है कहाँ ले गए, वो कहाँ पहुंचे, उनसे गांव में पहुंचे। हमें निवातन को याद नहीं फिर आज ऐसे। यहाँ आप कितने सालों बाद आई और कैसे जो है क्या कहती थी आप? हैं? यहाँ कितने सालों बाद वापस आई और क्या कहती थी घर में आप? घर में ये कहता है कि लली हमारे वहाँ परिवार है, वहाँ मेला जुटतो है हमारे यहाँ, हम छोटे मेला को जाओ करते लली। और देखो कहना हमारे ऐसे ऐसे गोली चली घर है, आदमी बहुत है, 100-200 आदमी है। आई सुन, घर पे चढ़ाई करी और लेकिन हमें उठाए लाए, पकड़ लाए, हाथन में से छीन लाए और छीन के और मेरे मुंह बांध दिया कस के और ले गए। राजस्थान झीलों के शहर उदयपुर को भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। लंबे इंतजार के बाद अहमदाबाद से जुड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई सेवा से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा का लाभ मिलेगा। बिहार में स्थित गया को हिंदू धर्म में मोक्ष भूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ श्रद्धा और पितृपक्ष के दौरान पहुँचते हैं। उसे पूर्ण धारा से आज एक ऐसा संदेश निकला जिसने आस्था को राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया। धर्मनगरी गया में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने अपने पितरों का विविध तर्पण किया, लेकिन इसके साथ ही देश के शहीदों के सम्मान को लेकर भी एक बड़ी मांग उठा दी है। मोक्ष भूमि गया, जहां मान्यता है कि पिंडदान से पितरों को शांति मिलती है। आज इसी पवित्र धरती पर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने शास्त्र विधि से पिंडदान और तर्पण संपन्न किया। उन्होंने पावन फाल्गु रिवर के तट पर आस्था की अर्घ अर्पित की, विष्णुपद टेम्पल में पूजा अर्चना की और सनातन परंपरा के प्रतीक अक्षयवट के नीचे विधिवत तर्पण किया। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा कर्मकांड संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में विशेष प्रबंध किए गए थे ताकि पूजा के दौरान कोई व्यवधान आए। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। सबसे बड़ा बयान राष्ट्र के नाम संदेश। तर्पण के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिस धरती पर हम अपने पितरों का श्राद्ध कर उन्हें मोक्ष की कामना करते हैं, उसी गया में देश के शहीदों के लिए भी तर्पण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए। उनके लिए भी स्थायी श्रद्धांजलि की परंपरा शुरू होनी चाहिए। गया की आध्यात्मिक परंपरा अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती दिख रही है। क्या आने वाले समय में गया में शहीदों के लिए विशेष तर्पण स्थल बनेगा? क्या यह पहल एक नई परंपरा की शुरुआत बनेगी? फिलहाल गया से उठी यह आवाज देश भर में गूंज रही है, जहां आस्था भी है और राष्ट्र भी। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। मैन इन ब्लू ने कल कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ टीम का मनोबल ऊंचा है और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.